1, 2, 3, 3 रेड कैंडल्स। बस इतना दिखाओ और मार्केट खुद बता देती है अब नीचे जाना है। ये पैटर्न का नाम है 3 ब्लैक क्रोज। और आज मैं तुम्हें सीधा सिंपल भाषा में समझाऊंगी ये क्या होता है, कैसे बनता है और कैसे ट्रेड करें। सोचो, मार्केट ऊपर जा रही थी, सब खुश थे, बायर्स का राज था। फिर अचानक एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी रेड कैंडल और फिर तीसरी रेड कैंडल। तीनों कैंडल्स बड़ी और स्ट्रांग होती हैं और हर एक पिछली से नीचे क्लोज करती है। ऊपर की विक लगभग नहीं होती। इसका मतलब सेलर्स ने बायर्स को वापस आने का मौका ही नहीं दिया। ये है 3 ब्लैक क्रोज, 3 स्ट्रांग बेरिश कैंडल्स एक के बाद एक। अब बात करते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है, यानी साइकोलॉजी। ये कैंडल सिर्फ लाइंस नहीं होती, ये लोग होते हैं, उनकी सोच, उनका डर, उनके डिसीजंस। पहली कैंडल बनती है, बायर्स सोचते हैं नॉर्मल करेक्शन है, रुक जाएगा। दूसरी कैंडल बनती है, अब बायर्स थोड़ा डरने लगते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, और सेलर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, अब हमारा टाइम है। तीसरी कैंडल आती है, बायर्स गिव अप कर देते हैं, पैनिक शुरू हो जाता है और सेलर्स पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, मार्केट नीचे गिरने लगता है। सिंपल समझो, वार्निंग, कंफ्यूजन, पैनिक। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, ट्रेड कैसे करें। पैटर्न देखकर सीधा ट्रेड मत लो, पहले कंफर्म करो। 3 चीजें चेक करो। पैटर्न रेजिस्टेंस जोन के पास बना हो, यानी प्राइस ऊपर जाके वापस रिजेक्ट हुई हो। RSI 70 के ऊपर हो, यानी मार्केट पहले ही ओवरबॉट थी। वॉल्यूम बढ़ रहा हो, यानी सेलिंग स्ट्रांग और जेन्युइन है। अगर ये तीनों चीजें मैच करें तब ट्रेड लो। एंट्री तीसरी कैंडल क्लोज होने के बाद शॉर्ट लो। स्टॉप लॉस पहली कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर रखो। टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट जोन या कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। अब कुछ कॉमन गलतियां जो अवॉइड करनी चाहिए। अगर पैटर्न सपोर्ट के पास बने तो शॉर्ट मत लो, वहां से बाउंस आ सकता है। अगर कैंडल्स छोटी हैं तो मोमेंटम वीक है, ट्रेड स्किप करो। अगर प्राइस ऑलरेडी काफी गिर चुकी है तो लेट एंट्री मत लो, रिस्क ज्यादा होगा और रिवॉर्ड कम। तो ये था 3 ब्लैक क्रोज, 3 कैंडल्स, एक पूरी स्टोरी और एक क्लीन ट्रेड सेटअप। याद रखो, चार्ट पर सिर्फ कैंडल्स नहीं होती, लोग होते हैं, उनका डर, उनकी गलतियां, उनकी साइकोलॉजी। जब तुम ये समझ जाते हो तभी असली ट्रेडिंग आती है। अगर आज कुछ नया सीखने को मिला तो इसे सेव करो और आगे भी सीखते रहो।